नमस्ते। आज हम यूनिट 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज चैप्टर पार्ट 1 की रीडिंग करेंगे। बिफोर यू रीड, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, both of them disabled or differently abled. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. यानी यह दो बहुत खास लोगों की मुलाकात की कहानी है। दोनों ही डिसेबल्ड हैं या जैसा कि हम अब कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के सबसे महान साइंटिस्ट्स में से एक हैं। उन्हें एक तरह का पैरालिसिस है जिसकी वजह से वह व्हीलचेयर पर हैं और वह सिर्फ कंप्यूटर पर बटन दबाकर बोल सकते हैं जो उनके लिए मशीन जैसी आवाज़ में बोलता है। ओके। Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. यानी फिरदौस कांगा एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं जो मुंबई में रहते और काम करते हैं। कांगा ब्रिटल हड्डियों के साथ पैदा हुए थे जो बचपन में आसानी से टूट जाती थी। ब्रिटल हड्डियाँ कैसे होती है? जो आसानी से टूट जाती है। हॉकिंग की तरह कांगा भी व्हीलचेयर पर घूमते हैं। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. यानी दोनों मेहमान लोग इस बारे में अपने विचार शेयर करते हैं कि व्हीलचेयर में ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है और तथाकथित नॉर्मल लोग डिसेबल्ड लोगों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. यानी कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा मेटाफर था और यह अजीब था कि जब मैं वहाँ से गया तो यह पूरी तरह से कुछ और हो गया था क्योंकि मैं वहीं स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Newton, whose chair he was at the university. यानी कैम्ब्रिज में एक वॉकिंग टूर के दौरान गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया। बेचारा आदमी जो अब काफ़ी विकलांग है, हालांकि वह आइजैक न्यूटन का एक योग्य अधिकारी है जिसकी चेयर यूनिवर्सिटी में उसके पास है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest best sellers ever, lived here. और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं पूरी तरह भूल गया था कि यह सबसे प्रतिभाशाली और पूरी तरह से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक, जो अब तक की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर किताबों में से एक है, यहीं रहता है। ओके। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way.
To write about my travels in Britain, I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. जब वॉकिंग टूर खत्म हुआ तो मैं एक फ़ोन बूथ पर गया और तार को लगभग फाड़ दिया ताकि वह बाहर तक पहुंच सके और स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। लाइन पर उनका असिस्टेंट था और मैंने उसे बताया कि मैं भारत से व्हीलचेयर पर आया हूँ। शायद उसे लगा कि मैं खुद ही इतना आगे आ गया हूँ। ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। 10 मिनट भी काफ़ी थे। आधा घंटा उन्होंने कहा, 3:30 से 4 बजे तक। ओके। And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. और अचानक मुझे पूरी तरह कमजोरी महसूस हुई। विकलांग होकर बड़े होने पर आप लोगों से बहादुर बनने के लिए कहते कहते तंग आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास हिम्मत का कोई अकाउंट हो जिससे आप चेक निकालने में आलस करते हो। सिर्फ एक चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है वह है अपने जैसे किसी को कुछ बड़ा हासिल करते हुए देखना। तब आपको पता चलता है कि कितना कुछ मुमकिन है और आप उससे कहीं आगे पहुंचते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। I have not been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon I have had no choice. अगली दोपहर उसकी बिना शरीर वाली कंप्यूटर जैसी आवाज़ ने कहा, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं था। Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long, pale fingers, every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences if as corpses. जरूर मैं कहना चाहता था, उसके टूटते शरीर की सच्चाई के साथ क्रिएटिव तरीके से जीना एक चॉइस थी, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि जब भी मैं उससे बात करता था तो मुझे बुरा लगता था, उसे जवाब देने के लिए मजबूर करता था। वह वहाँ था, अपने हाथ में छोटे से स्विच को दबा रहा था, अपने कंप्यूटर पर शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी बस थोड़ी सी हरकत बची थी। उसकी लंबी पीली उंगलियां, कभी कभी निराशा और थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती थी और उसके सामने बैठकर मैं उसकी तकलीफ महसूस कर सकता था। उसका मन उन विचारों से भरा हुआ था जो जमे हुए वाक्यों और लाशों की तरह अकड़कर निकलते थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. I know that's not true myself. Are you often laughing inside? बहुत से लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। मैंने कहा, मुझे पता है कि यह सच नहीं है। क्या तुम अक्सर अंदर ही अंदर हंसते हो? ओके।